સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ તો પીએમ મોદી આવતીકાલે યુપીના બલરામપુરના પ્રવાસે જવાના છે। સરયુ નહેર નેશનલ પ્રોજેક્ટનું તે ઉદ્ઘાટન કરવા માટે જશે। અંદાજે 4 દશકથી પેન્ડિંગ આ યોજના 4 વર્ષમાં પૂર્ણ થઈ છે। યોજનાથી 14 લાખ હેક્ટરથી વધુને સિંચાઈનો લાભ મળશે। પૂર્વી યુપીના 6200થી વધુ ગામોના 29 લાખ ખેડૂતોને તેનો લાભ મળશે। યોજનામાં 5 નદીઓને સાથે જોડવાનું કાર્ય કરાયું છે। ઘાઘરા, સરયુ, રાપ્તી, બાણગંગા અને રોહિણી નદીનો આ યોજનામાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો। आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत અને તેમના પત્નીના પાર્થિવ દેહને અંતિમ દર્શન માટે રાખવામાં આવશે। પાર્થિવ દેહને તેમના 3 કામરાજ માર્ગ પરના આવાસ પર 11 વાગ્યાથી 12:30 સુધી સામાન્ય નાગરિકો માટે અંતિમ દર્શન માટે રાખવામાં આવશે। ત્યારબાદ 12:30 થી 1:30 વાગ્યા સુધી સૈન્યના જવાનો અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ અંતિમ દર્શન કરી શકશે। સવારે 9:30 વાગે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી બિપિન રાવતના નિવાસસ્થાને જઈને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવશે। ત્યારબાદ દિલ્હીના કેન્ટ બેરાર સ્ક્વેર ખાતે પાર્થિવ દેહને લઈ જવામાં આવશે, જ્યાં સન્માનની સાથે પ્રથમ સીડીએસ બિપિન રાવત અને તેમના પત્ની મધુલિકા રાવતના અંતિમ સંસ્કાર કરાશે। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शंकर, आज ये पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखने वाले हैं और वहां का माहौल अभी कैसा है दिल्ली में? देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली कैंट इलाके में जो बेस हॉस्पिटल है, मैं उस स्थान पे हूँ और ये बेस हॉस्पिटल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और इसी अस्पताल में जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी का पार्थिव शरीर जो है वो रखा गया है। और इसी स्थान से तकरीबन 9:30 बजे के बाद यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को उनके दिल्ली स्थित आवास पर लेके जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के लिए वहाँ रखा जाएगा। और वहाँ पर रखने के बाद जो 11:30 से 12:30 बजे के बीच में, जो 10:30 से 12:30 बजे के बीच में उनके परिजन, उनके जो जानकार हैं या जो आम लोग हैं, वो जा करके वहाँ पर उनका दर्शन कर सकते हैं, उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और उसके बाद 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में सेना से जुड़े हुए अधिकारी, सेना के से जुड़े हुए लोग, वो जवान, वो जा करके उनका अंतिम दर्शन कर सकते हैं और श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उसके बाद 2 बजे उनके आवास से उनकी अंतिम यात्रा प्रारंभ होगी। उनकी अंतिम यात्रा अंतिम संस्कार कराने के लिए जब वहां से निकल के आएंगे, फिर उसके बाद वापस इसी दिल्ली कैंट इलाके में आएंगे। और दिल्ली कैंट इलाके में तकरीबन आधे घंटे का फासला है। आप यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ही ठीक आपको, यहाँ से मैं आपको दूसरे साइड दिखाऊंगा कि यहाँ पे पास में ही जो स्क्वायर एक इलाका है, जो एरिया है जहाँ पर सेना के अधिकारियों का अंतिम संस्कार होता है, तो यहाँ से तकरीबन 10 से 12 मिनट का फासला है। उस जगह पर ले जा करके उनका अंतिम संस्कार होगा। और बेस अस्पताल मैं दिखाना चाहूँगा कि बेस अस्पताल पर देखिए, यहाँ पर जो एलईडी बोर्ड है लगे हुए हैं, उस एलईडी बोर्ड के माध्यम से भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने का काम चल रहा है। और यहाँ पर उस एलईडी बोर्ड पर जनरल रावत, उनकी पत्नी, और यहाँ पे देखिए नेशनल सल्यूट टू सर, ये लिखा हुआ एक जो एलईडी बोर्ड पर जो तस्वीर है वो देखा जा रहा है कि जिससे बाकायदा देश के इन वीर जवानों को किस तरह से सल्यूट दिया जा रहा है और एक अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो यहाँ पर तमाम जो कहा जा सकता है कि तमाम जो गतिविधियाँ चल रही हैं, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए और जो मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, सही करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ से तकरीबन 9:30 बजे के बाद, देखिए 9:20 हो चुके हैं, तकरीबन 9:35 9:40 के बाद यहाँ पर अंतिम यात्रा, यहाँ से अंतिम यात्रा निकलने से पहले जो है इस अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद उनके आवास पे जाएंगे। उसके बाद तमाम वहाँ पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया वहाँ पे होगी। तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जब यहाँ से जनरल रावत और उनकी पत्नी को जब लेके जाएंगे, उसके बाद जिस तरह से वहाँ पर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम होगा, निश्चित तौर पे हर कोई अपने नम आंखों से जनरल रावत और उनकी पत्नी को आज श्रद्धांजलि देंगे और अपने अपने अंदाज में लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और एक तरह से कहता है पूरा देश जो है आज नमन कर रहा है देश के इन वीर जवानों को, चाहे बात करें जनरल रावत की बात करें, उनकी पत्नी की बात करें, या वो 11 जो जवान, जो अधिकारी, जो यहाँ पर जिनकी आज बाकायदा वो कहा जा सकता है जिनका अंतिम संस्कार आज होना है। और बात करेंगे कि अभी थोड़ी देर बाद
9:30 के बाद में 9:30 के लगभग में एक और जवान जो हैं, जो उनके पीएसओ रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार यहीं पास में ही होगा। और उस अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के रक्षा मंत्री भी आने वाले हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जनरल ब्रिगेडियर लडार जो है बकायदा उनका पार्थिव शरीर स्क्वायर बाजार पे पहुंच चुका है। वहां पे पहुंच करके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं। 9:30 बजे एक जवान जो है उनका अंतिम संस्कार होगा। उसके बाद जो जनरल रावत हैं उनका अंतिम संस्कार शाम में तकरीबन 3:30 से लेकर 4 बजे के बीच में इसी स्थान पर होगा, और जो बरार स्क्वायर इलाके में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग इस वक्त इंतजार कर रहे हैं जब इसी अस्पताल से होते हुए जनरल रावत और उनकी पत्नी का जो पार्थिव शरीर को लेकर जो सेना के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान वो यहाँ से जाएंगे और उसके बाद उनके आवास तक जाएंगे। तो फिलहाल एक तरह से कहा जा सकता है कि अस्पताल के अंदर की बात करें, अस्पताल के बाहर बात करें, हर कोई जनरल रावत और उनसे जुड़े हुए जो तमाम जो जवान हैं उनको याद कर रहे हैं, उनको एक श्रद्धांजलि देने में जुटे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली में पूरा राजकीय मान सम्माननी साथे सीडीएस जनरल बिपिन रावतना अंतिम दर्शन माटे मूकवामां आवशे अने तेमनी अंतिम यात्रा पूरा सन्माननी साथे दिल्हीमां નીકળશે।